जय हिंद, सभी का स्वागत है पर्यावरण की श्रृंखला में। आज भाग 4 के अंतर्गत हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो प्रदूषण के क्वेश्चन हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। कौन सी गैस धान के खेत में उत्सर्जित होती है, जो भूमि के तापमान में वृद्धि करती है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सी गैस धान के खेत में उत्सर्जित होती है, जो भूमि के तापमान में वृद्धि करती है? इसका सही उत्तर है मीथेन। वायु प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? लाइकेंस। ऐसे ही एक जल प्रदूषण का जैविक सूचक होता है जिसको शैवाल कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है? तो अम्ल वर्षा कहते हैं उसे। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। आर्सेनिक सबसे ज्यादा भूमिगत जल को प्रभावित करता है, प्रदूषित करता है, वह है आर्सेनिक। निम्नीकरण प्रदूषक डिग्रेडेबल, जिसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, तो निम्नीकरण प्रदूषक है जो घरेलू वहित मल होता है, ये निम्नीकरण प्रदूषक है। रुधिर वर्षा कहाँ पे होती है? रुधिर वर्षा कहाँ पे होती है? तो इटली में होती है रुधिर वर्षा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, वाहनों से निकलने वाली सबसे अधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? तो वाहनों से निकलने वाली सबसे अधिक अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करते हैं? लीवर और किडनी को। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के प्रभाव से कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है। धूल के कण से धूल के कण से कौन सा रोग होता है? धूल के कणों से स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं। सीसा प्रभावित करता है, सीसा हमारे केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि कहलाती है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। स्मॉग वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हाइड्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। हरा सोना की उपमा किसे दी जाती है? हरा सोना, वनों को हरा सोना कहा जाता है। वन किस सूची के विषय है? महत्वपूर्ण प्रश्न, समवर्ती सूची के विषय में है। सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़वाल में चिपको आंदोलन कब शुरू किया था? 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था गढ़वाल में, सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था। ध्यान देने योग्य बात है, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो चंडी प्रसाद जी थे। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मेधा पाटेकर ने प्रारंभ किया था 1989 में। जिनेवा प्रोटोकॉल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जिनेवा प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में हुआ था, किससे संबंधित है? रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रतिषेध से रिलेटेड है जिनेवा प्रोटोकॉल। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? पांडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। ट्रैफिक संगठन किससे संबंधित है? ट्रैफिक संगठन जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से संबंधित है। धरणी विकास पर विश्व शिखर वार्ता रियो 10 कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये 2002 में। धरणी विकास पर विश्व शिखर वार्ता रियो+10 कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था।
भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक ये भी है। देहरादून में स्थित है भारतीय वन्य जीव संस्थान। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। नाभिकीय विकिरण का सबसे अधिक प्रभाव मनुष्य के किस अंग पर सबसे पहले होता है? त्वचा पर होता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? आईएमडी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 ईस्वी में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष है खेजड़ी। किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को वृक्ष मानव की उपमा दी जाती है। भारत में एनिमल वेलफेयर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष की संज्ञा दी जाती है? तो राजेंद्र प्रसाद को जल पुरुष की संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? यूपीएससी ने इसका उत्तर दरभंगा बिहार माना है और कई बुक पुस्तकों में इसका उत्तर होशंगाबाद मध्य प्रदेश लिखा है, तो दोनों जानते रहिएगा। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में जो वृद्धि होती है उसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। स्टोन लेप्रोसी क्या है? अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवनों तथा मूर्तियों के गलने की संज्ञा को कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। ब्लैकफुट नामक बीमारी का मुख्य कारण क्या है? आर्सेनिक। ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।